हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सब देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र है और 15 अक्टूबर विश्व हाथ धुलाई दिवस के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से जो दिशा निर्देश है वो बताया गया है कि विश्व हाथ धुलाई पर किस प्रकार से किन गतिविधियों के माध्यम से हाथ धुलाई का आयोजन किया जाना है साथियों, और जो विश्व हाथ धुलाई दिवस है क्यों मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये संपूर्ण जानकारी साथियों देखने वाले हैं। और बच्चों को यह भी हम बता सकें कि किस प्रकार से हाथ धोना है बच्चों को, इसके चित्र सहित विस्तृत जानकारी इसमें प्रदान की गई साथियों। वीडियो में आगे हम वो भी देखने वाले हैं। और साथियों, आप देख सकते हो कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ही यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो साथियों, आप देख सकते हो पत्र में दिया गया कि उपरोक्त विषयांतर्गत प्रतिवर्ष दिनांक 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का आयोजन समस्त शालाओं में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों को, शिक्षकों एवं समुदाय में साबुन के हाथ धोने की आदतों को बढ़ावा देना तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है। 15 अक्टूबर 2025 को विश्व हाथ धुलाई दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जिले की समस्त शालाओं में आयोजन निम्न गतिविधियों के माध्यम से किया जाए। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे गतिविधि दी गई। नंबर 1, शालाओं में साबुन से हाथ धोने की विधि का प्रदर्शन एवं स्वच्छता सत्र का आयोजन करना है। यानी साथियों, आप देख सकते हो जो हाथ धोने की जो विधि है उसका प्रदर्शन करना है, और प्रदर्शन किस प्रकार से वो भी इसमें दिया गया है। स्वच्छता सत्र का आयोजन करना है। नंबर 2, स्वच्छ हाथ स्वच्छ जीवन विषय पर निबंध, चित्रकला एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन करना है। नंबर 3, साबुन से हाथ धुलाई के सरल स्टेप्स को संलग्न पोस्टर यानी सुमन के माध्यम से दर्शाई गई प्रक्रिया के माध्यम से साबुन से हाथ धुलाई गतिविधि आयोजित करना है। तो साथियों, जो सुमन के जो पोस्टर दिया गया है इसके माध्यम से किस प्रकार से जो प्रक्रिया है वो दर्शाई गई वो इसमें नीचे दी गई है, जिसको हम देखने वाले हैं साथियों। नंबर 4, शालाओं में निर्मित हाथ धुलाई इकाइयों की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए। आवश्यक रखरखाव एवं संधारण करते हुए साबुन से हाथ धुलाई की गतिविधि इन इकाइयों पर की जाए। इसी क्रम में साथियों नंबर 5 आप देखेंगे तो दिया गया है कि साबुन से हाथ धुलाई की गतिविधि हैंडपंप के ऊपर नहीं की जाए। हाथ धुलाई के वेस्ट वाटर की निकासी गार्डन, शोकपेट, पौधे में निस्तारित की जावे। प्रत्येक शाला में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी से साबुन बैंक बनाते हुए साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। इस प्रकार साथियों, आप देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र के नियंत्रक निर्माण महोदय द्वारा यह पत्र जारी किया गया है साथियों। और इस प्रकार से साथियों, आप देख सकते हो कि यह संपूर्ण जानकारी जो सुमन के माध्यम से बताई गई साथियों, वो हम इसी पत्र में देखने वाले हैं। तो साथियों, आप देख सकते हो ये दिया गया है साबुन से हाथ धोने का सही तरीका क्या है। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से बताया गया है कि सुमन के, यह हमने ऊपर निर्देश में भी देखा। सुमन के क्या है, तो साथियों इसका जो सुमन के का हर लेटर है उस हर लेटर का यहाँ पे अर्थ बताया गया, और हर लेटर के अंतर्गत एक गतिविधि है यानी एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार हाथ धोना है। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे पहला जो एस है उसका मतलब है सीधा, यानी दोनों हाथ को, दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए सीधे हाथ धोना है। इसी क्रम में आप देखेंगे दूसरा यू है, यू का मतलब है उल्टा। अब उल्टा किस प्रकार से साथियों, तो एक हाथ को उल्टा रखना, उसके ऊपर दूसरा हाथ उल्टा रखना है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। इस प्रकार से हाथों को घिसते हुए हाथ धोना है। इसी प्रकार साथियों एम की बात करें तो साथियों मुट्ठी किस प्रकार साथियों, तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, एक मुट्ठी के अंदर दूसरी मुट्ठी उंगलियां डाल करके रगड़ते हुए हाथ धोना है। इसी प्रकार से ए दिया गया अगले क्रम का, ए से तात्पर्य अंगूठा। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो अंगूठे को दूसरे हाथ से रगड़ना है, फिर पहले हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ से रगड़ते हुए इसको धोना है। यानी किसी प्रकार से भी वहाँ पे धूल मिट्टी या जो भी कण छुप जाते हैं या किसी प्रकार से भी जो चीज़ छूट जाती है वो हम अच्छे से धो पाए। इसी प्रकार साथियों अगले क्रम में हम एन की बात करें, एन से तात्पर्य नाखून। इस प्रकार से एक हाथ की हथेली को दूसरे हाथ के नाखूनों से रगड़ना है और फिर दूसरे हाथ को इसी प्रकार से रगड़ना है। अब के की बात करें, यानी जो अंतिम है सुमन का के है, के से तात्पर्य कलाई है। तो कलाई को किस प्रकार से साथियों, तो एक हाथ की कलाई दूसरे हाथ के अंगूठे तथा उंगलियों की सहायता से इस प्रकार से पकड़ते हुए उसको वहाँ पे साफ करना है, धोना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो पूरे पोस्टर को हम एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि लेटर में जो संलग्न यहाँ पे प्रारूप दिया गया है,
जो पोस्टर दिया गया है उसके अनुसार सुमन के जो लिखा हुआ है उसके हर लेटर का यहाँ पे अर्थ बताया गया और उस अर्थ के अनुसार हमें हाथों को धोना है। इस प्रकार साथियों आप नीचे देखेंगे तो इसके बाद में दिया गया है कि हाथ सुखाने के लिए टॉवेल या नैपकिन का उपयोग नहीं करना है, हवा में हाथ सुखाए। यानी साथियों स्पष्ट रूप से दिया गया है कि हाथ धोने के बाद पहले हाथों को गीला कर लिया जाएगा, उसके बाद साबुन लगाई जाएगी और उसके बाद में इसमें दी गई जो स्टेप्स है उन स्टेप्स के अनुसार हाथों को धोना है। और हाथ धोने की जो कुल स्टेप है साथियों आपने देखी यहाँ पे कि कितने स्टेप में धोना है, तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो कुल 6 स्टेप में हाथ धोना है और हाथ धोने के बाद में हाथों को सुखाना है, हवा में सुखाना है। उन्हें टॉवेल या नैपकिन का उपयोग नहीं करना है, टॉवेल या नैपकिन से हाथों को नहीं पोंछना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो विश्व हाथ धुलाई दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका उद्देश्य साथियों, और किस प्रकार से जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और किन स्टेपों के माध्यम से बच्चों को हाथ धोना है और साथ ही कौन कौन सी गतिविधि का आयोजन होना है। साथियों ये संपूर्ण जानकारी हमने वीडियो में देखी। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। और इसी प्रकार की जानकारी तथा एजुकेशन रिलेटेड संपूर्ण प्रकार की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।